नमस्कार, मैं अमन कुमार साह आप सभी का AKS क्लासेस में स्वागत करता हूं। समकोण समद्विबाहु यानी इसमें देखिए दो नामकरण आ रहा है। एक समकोण अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और दूसरा देखिए आ रहा तथ्य समद्विबाहु यानी दो भुजाएं आपस में समान होना चाहिए। चलिए मैंने ये एक समकोण 90 डिग्री कोण बना दिया और इनकी दो भुजाएं परस्पर आपस में समान भी बना दिया। अब देखिए इनमें किस प्रकार का तथ्य सामने निकल के आता है। यानी ये A, B और ये C। चित्र थोड़ा सा ध्यान से बना हुआ। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो एवं दो भुजाएं आपस में समान हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जहां कोण B = 90 डिग्री। और इनमें और देखिए क्या क्या तथ्य आता है। यानी AB = BC, AB और BC समान है। अर्थात यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि अंतःकोणों का योग 180 होता है और बराबर भुजाओं से उत्पन्न कोण परस्पर समान होते हैं। बराबर भुजाओं से उत्पन्न कोण परस्पर समान होते हैं। यानी यहाँ पर निकल के आ रहा है कोण B = 90 डिग्री और कोण A = 45 डिग्री और कोण C = 45 डिग्री। ये देख लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 हो चुका है। यानी ये कोण 45 डिग्री का होगा, ये कोण 45 का होगा और ये एक 90 का है। क्यों? क्योंकि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का द्वितीय मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये माध्यमिक का पैटर्न का क्वेश्चन है और ऐसे भी दिया जाता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें यदि कोण B 90 डिग्री का हो। या इस प्रकार से नामकरण नहीं भी दे सकता है और वो पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और आगे जानकारी मिलेगी। अभी त्रिभुज का पैटर्न मैं इतना ही खत्म कर दिया। अभी मैं बेसिक क्लास दे रहा हूँ। बेसिक क्लास में केवल इनके परिभाषाओं के बारे में जानना और इनसे क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से मैंने बनाया है और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। कोण B = 90 डिग्री है। कोण AB और BC भुजा दोनों आपस में समान है। अतः समान भुजाओं से उत्पन्न कोण बराबर भुजाओं से उत्पन्न कोण परस्पर बराबर होते हैं। ये त्रिभुज के बारे में मैं बता दिया हूँ। अभी चतुर्भुज के बारे में आगे चतुर्भुज क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ये रहा चतुर्भुज बना दिया हूँ। चलिए A, B, C और D चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, इसमें भी अंतर का कोण होता है। अंतःकोण का योग 360 डिग्री होगा। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D = 360 डिग्री। यानी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंदर के कोणों का योग ये। और बहिष्कोण चतुर्भुज के बहिष्कोण का योग भी 360 ही होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D = 360 डिग्री। ये बाहरी कोण है।
त्रिभुज के बहिष कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के अंतःकोण और बहिष कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के का क्लासिफाई करेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उनका नामकरण करेंगे। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनके भी कई प्रकार हैं और ये भुजा के आधार पर भी होते हैं और कोण के आधार पर भी होते हैं, किंतु इसे अधिकतर समझ सकते हैं हम लोग भुजा के आधार पर। इसका अच्छी तरह से वर्गीकरण किया गया है, सही प्रकार से वर्गीकरण भुजा के आधार पर चतुर्भुज का किया गया। चतुर्भुज कितने प्रकार के? एक वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, लंबवत, समलंब चतुर्भुज, और पतंग चतुर्भुज। वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण, इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे ये लिख लीजिए, ये मैंने चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र बनाया, जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण। उसे वर्ग कहते हैं। इनसे क्या क्या तथ्य निकल के आ रहा है? यानी ए नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये चारों भुजाएं आपस में समान है। उसके बाद कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सभी बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है 90 डिग्री का। समझ में आया आप लोगों को? चलिए और आगे आते हैं आयत। वह चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं परस्पर दो भुजाएं आपस में समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण। यानी वह चतुर्भुज जिनकी परस्पर यानी आमने सामने की भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण। देखिए मैं आमने सामने की भुजा को समान बना रहा हूँ। आयत के बारे में जानते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। आयत वह चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा यानी परस्पर सीधा आमने सामने की भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो। यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में समान होनी चाहिए और ये भुजा और ये भुजा आपस में समान होनी चाहिए एवं प्रत्येक कोण समकोण होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री होनी चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे आयत कहते हैं। यानी वह चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। इनसे क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं? ए बी बराबर बी सी, यानी ये ए डी भुजा जो है वो और बी सी भुजा आपस में समान है। ठीक उसी प्रकार ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी और सी डी भुजा आपस में समान है।
और प्रत्येक कोण समकोण है, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर समकोण है, यानी 90 डिग्री का। समझ में आया आप लोगों को? यानी आमने सामने की भुजा वह समान होनी चाहिए एवं प्रत्येक कोण समकोण होनी चाहिए, उसे आयत कहते हैं। अब आगे आते हैं समांतर चतुर्भुज में। इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगाइएगा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? यानी वह चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा आपस में समान हो एवं परस्पर आमने सामने का कोण है वह समान, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए और आमने सामने का कोण भी समान होना चाहिए। 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री का होने पर वो आयत का रूप धारण कर लेगा, इसीलिए 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, आदर्श कोण होना चाहिए और वो दोनों समान होना चाहिए। चलिए ये देखिए, क्योंकि आमने सामने की भुजा है वह समान है, आमने सामने का परस्पर कोण भी समान है, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। आमने सामने की भुजा समान है और परस्पर आमने सामने का कोण भी समान है। इनसे क्या क्या तथ्य निकल के आ रही है? ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, सॉरी बी सी, और ए बी ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है बी सी के। यानी ये दोनों जो भुजा है, ये भुजा आपस में समान है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है। इसी प्रकार देखिए कोण ए बराबर है कोण सी का, क्यों? क्योंकि आमने सामने का कोण समान होना चाहिए। कोण ए कोण सी के समान है। ठीक उसी प्रकार कोण बी कोण डी के समान है, यानी ये कोण परस्पर आपस में समान। समझ में आया आप लोगों को? इनको मैं आगे और भी है विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे इस प्रकार से इनको मिलाया गया, इस प्रकार से इनको मिलाया गया, जो मैं धीमे धीमे आगे की क्लास ज्योमेट्री क्लासेस में अच्छी तरह से और आपको बताऊंगा। अभी आप केवल ऊपर के जो नॉलेज है समथिंग उनके बारे में जानकारी जरूरी है, तो समझ में आ चुका होगा आप लोग को। आगे देखते हैं रामबस। रामबस किसे कहते हैं? मैं जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से कॉपी में नोट कीजिएगा। रामबस किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान है। क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए, यानी वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं परस्पर कोण आपस में समान, यानी आमने सामने के कोण आपस में समान, यानी वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान हो एवं आमने सामने का कोण आपस में समान हो, उसे रामबस कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये चारों भुजाएं आपस में समान हैं और आमने सामने का कोण भी आपस में समान है। ए बी सी बी, इनमें क्या है? ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, यानी चारों भुजाएं आपस में समान है एवं आमने सामने का कोण समान, यानी कोण ए बराबर है कोण सी का और कोण बी बराबर है कोण डी का,
यानी वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजा आपस में समान हो एवं आमने सामने का कोण परस्पर समान हो उसे रामबस कहते हैं। आगे आते हैं समलंब चतुर्भुज, यानी वह चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, वह चतुर्भुज जिसका एक नहीं दो कोण समकोण हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये इस प्रकार से चतुर्भुज होंगे, देख लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वह चतुर्भुज जिसका दो कोण समकोण, यानी ये कोण और ये कोण यहाँ पर समकोण दिखाया जा रहा है और ये कोण समकोण परस्पर नहीं, यानी इसमें कहा जाएगा कोण ए बराबर है कोण बी का, क्योंकि दोनों समकोण है और दोनों परस्पर 90-90 का है। यानी कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी प्रकार देखते हैं कि ये 360 होता है पूरा कोणों का मान, टोटल कोणों का मान कितना होता है 360 होता है, जिसमें से ये दोनों कोण परस्पर 180 हो चुके हैं, ये दोनों कोण परस्पर 180 हो चुके हैं, तो ये दोनों कोणों का मान भी 180 डिग्री होगा। यानी कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं पतंग चतुर्भुज। पतंग से आप लोगों का नामकरण से पता चल रहा है कि वो पतंग की आकृति की हो गई। तो पतंग चतुर्भुज, पतंग आप लोग देखे होंगे जरूर किस प्रकार के होते हैं, उन्हीं का नामकरण से पता चलता है कि पतंग चतुर्भुज किस प्रकार के होंगे। चलिए मैं चित्र बना के समझाता हूँ आपको। ये ए बी सी और ये डी, ये पतंग की आकृति है। और मैं इसको नीचे की ओर लेके आ रहा हूँ, पतंग की आकृति, यानी इसमें देख लीजिए दो आपस में समान है, यानी कोण बी इक्वल टू कोण डी। अगर ये दो कोण अगर आपस में समान है तो एक तथ्य और निकल के आता है कि इनकी दो भुजाएं आपस में समान है। अगर दो कोण आपस में समान है तो दो भुजाएं आपस में समान है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी, और ये भी परस्पर समान भुजा होंगे तभी तो ये समान कोण बना रहे हैं ना। यानी कोण भुजा बी सी इक्वल टू सी। इनको आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए। और आगे हम आते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है? वृत्त का एक बार मैं परिभाषा बता रहा हूँ। वृत्त क्या है? गोलाकार आकृति को ही वृत्त कहा जाता है, पूर्ण रूप से जो गोल, ये वृत्त है हमारा। गोलाकार आकृति को वृत्त कहा जाता है। वृत्त में कुछ तथ्य आते हैं। एक होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जीवा, दूसरा होता है व्यास और तीसरा होता है अर्धव्यास। और ये वृत्त का केंद्र, जीवा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न गुजरती। ये जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, यानी वह केंद्र से संबंधित नहीं। और व्यास किसे कहते हैं? वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है से व्यास कहते हैं। यानी ये हमारा लाइन क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह व्यास है। और व्यास को जब आधा कर दिया जाए, ये आधा मैंने कर दिया, ये क्या हो गया, ये अर्धव्यास हो गया। अभी केवल इतना ही जानना है और आगे की क्लास में मैं और आगे बताऊंगा।
कल यही क्लास 3 बजे ये वीडियो सभी अपलोड होंगे, आप लोग 3 बजे से देख सकते हैं। नमस्कार।